बहुत अच्छे, बहुत खूब। धन्यवाद गुरुजी। क्यों बच्चों, क्या फैसला आप सबका? खास नृत्य पेश करने का मौका स्नेहा को दिया जाए या फिर मोहिनी को दिया जाए? गुरुजी, फैसला तो आपका होगा ना, हम सब फैसला कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, सही फैसला करने में मेरा सहयोग तो दे सकते हो ना। अच्छा ठीक है, कौन कौन चाहता है कि स्नेहा को मौका दिया जाए? हाथ खड़ा करो। 3 वोट। और कितने लोग मोहिनी को अवसर दिए जाने के पक्ष में हैं? भाई वाह, फैसला आपके सामने है, बहुमत मोहिनी के पक्ष में। और गुरुजी आप किसके पक्ष में हैं? स्नेहा, तुम्हारा नृत्य बहुत ही अच्छा था, मगर मेरा भी यही मानना है कि मोहिनी के नृत्य में एक ऐसी प्रतिभा है जो तुम्हारे नृत्य में कम दिखाई देती है। लेकिन बेटा, दिल छोटा मत करो, मेहनत करो और मेहनत करो। हो सकता है कि अगले साल ये खास मौका तुम्हें मिल जाए। क्यों बच्चों? सही कहा गुरुजी। मोहिनी जी, हाय। हाय। आज आपने क्या डांस किया है, बहुत अच्छा। 1 मिनट के लिए तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कमाल का डांस किया है आपने। शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा सर, आपको कॉफी पिलानी पड़ेगी मुझे। फिर कभी, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। जल्दी में हो? अरे तो बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। नो थैंक्स, मैं टैक्सी ले लूंगी, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तकलीफ? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम लोग एक ही इलाके में तो रहते हैं, फिर हमारे रास्ते अलग अलग क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते भी अलग अलग है और मंजिलें भी। और जितनी जल्दी ये बात तुम्हें समझ में आ जाए उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और जितनी जल्दी ये बात तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। हाथ छोड़ो, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है मैंने। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आइंदा ये फिल्मी डायलॉग मुझ पे इस्तेमाल किया ना तो देखना। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा मोहिनी जी। मम्मी, पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। आज मैं पहली बार अपनी भरतनाट्यम की कला को पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। इतने महीनों की मेहनत, इतने सालों की साधना आज रंग लाएगी। काश आज आप यहाँ होते और देख सकते कि आपकी बेटी कितना अच्छा नाचती है। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रयास में सफल रहूं। तुम सफल होगी मोहिनी, जरूर सफल होगी, क्योंकि तुम्हारे माँ और बाबा कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाची, चलो अब चलकर अपने चाचा जी का आशीर्वाद भी ले लो। चाचा जी का आशीर्वाद? तुम चलो तो सही। मगर चाची वो... अरे वो इतने भी कठोर नहीं है। उनका आशीर्वाद ले लो और नाश्ता तैयार है, वो भी खा लो। चाची। सालून के तू तो जानता है कि भैया और भाभी के मौत के बाद हमने मोहिनी को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। आई नो। उसकी परवरिश में कोई कमी ना हो, इसकी चाहत में मैंने और दमयंती ने अपनी खुद की औलाद की भी चाहत नहीं रखी। पर दुख तो इस बात का है। किस बात का दुख? ये कि उसने भैया का सपना चकनाचूर कर दिया। मतलब? मोहिनी के पिता मानवीय कथक गुरु थे। वो चाहते थे कि मोहिनी बहुत बड़ी नर्तिका बने, लेकिन मोहिनी ने कथक के बजाय भरतनाट्यम चुन लिया। तो क्या हुआ? कथक हो चाहे भरतनाट्यम हो, दोनों है तो नृत्य ना, और दोनों नृत्य में कितनी सुंदर मुद्राएं होती हैं। अब क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मोहिनी बिटिया ने कथक की जगह भरतनाट्यम चुन लिया? अरे यार तू... भाई साहब, यही बात मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह है कि समझते ही नहीं। अरे यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं ऊपर जाके भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पाया। चाचा जी, ऊपर जाके पापा से मैं माफी मांग लूंगी, वो मेरी बात समझ जाएंगे। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए आज शाम के लिए, आज मेरा फंक्शन है। नहीं तुम... अरे यार भूषण, क्या कर रहा है? देखिए, मोहिनी के लिए आज का दिन कितना बड़ा है और आप इसके साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। देखो तब देख, कुछ नहीं बोल, एकदम चुप रहे। भाभी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये भूषण मोहिनी का हौसला भी बढ़ाएगा और इसका नृत्य देखने भी जाएगा। सच? हाँ बेटा, एकदम सच। भूषण मेरी बात टाल ही नहीं सकता। क्यों भाई? चलो क्या? तो क्या? चुप चुप। आज हम लोग मोहिनी का नृत्य देखने के लिए जा रहे हैं सब साथ।
and that is final, understand? तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है आज शाम की सबसे खूबसूरत पेशकश का। कुमारी मोहिनी शाम के भरतनाट्यम। मोहिनी 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 अरे मानो नहीं अरे मोहिनी बेटी क्या हो गया? चलिए ना इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल ले चल। मोहिनी यहाँ डांस कर रही थी जी। और अचानक आग लग गई है ना? जी। गिरधर जी, क्या आपको कुछ पता है ये आग लगी कैसे होगी? मेरा मतलब है क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर कहीं पर कोई फ्यूज गया हो जिसकी वजह से बड़ी सी आवाज हुई? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता सर। विनीत, यस सर। काम करो, देखो स्टेज के पीछे मीटर बॉक्स होगा, जाके चेक करो, देखो बराबर है क्या, क्या कोई वायर के साथ छेड़छाड़ हुई है क्या? यस। अच्छी तरह से चेक करो। ऐसे तो लगता नहीं फ्रेडी कि ऊपर से कुछ हो जिसकी वजह से आग लगे। आग शायद नीचे से लगी थी सर। नीचे से लगी थी आग? जी सर। सभी लोग मोहिनी के खूबसूरत नृत्य में डूबे हुए थे कि अचानक से सब कुछ हो गया। नीचे भी ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से आग लगे, तो फिर आग लगी कैसे और कहां से? यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही सर। आमिन, सर पीछे मीटर में या बिजली के तारों में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अच्छी तरह से देखा ना? यस सर, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है तो फिर विनीत, एक्सटिंग्विशर चेक करो। ये तो खराब है सर, इसे देख के लगता है इसके साथ जानबूझकर कोई छेड़छाड़ हुई है। ओह, तो इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था जब मोहिनी को आग लगी। पर कोई ऐसा क्यों करेगा सर? यही पता लगाने आए हैं हम, ये हुआ कैसे और किया किसने, समझे? मुझे तो लगता है कि जिसने भी ये किया है वो आप में से ही कोई है, या जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से ही कोई, और वो चाहता था कि ये मोहिनी की आखिरी डांस, उसका आखिरी परफॉर्मेंस हो। जो भी है उसे हम ढूंढ निकालेंगे, कोई नहीं जाएगा यहां से बाहर।
तुम घबरा मत दमयंती, हमारी मोहिनी को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोलंकी साहब, अब अपने आप को संभालिए। अगर आप इस तरह से टूट जाएंगे तो दमयंती जी और भूषण जी को कौन संभालेगा? हौसला रखिए। आप सीआईडी वालों ने हम सबको इस तरह से बंदी बनाकर क्यों रखा है सर? हाँ सर, और अगर आपको किसी को पकड़ना ही है तो इस ऑडिटोरियम के मालिक को पकड़िए, जिनके आग बुझाने का सही प्रबंध तक नहीं था। अरे आप ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरे ऑडिटोरियम में सारा प्रबंध बराबर है। अगर सब कुछ इतना ही ठीक ठाक था तो आपका ये फायर एक्सटिंग्विशर काम क्यों नहीं कर रहा था? वो इसलिए कि किसी ने उस फायर एक्सटिंग्विशर से छेड़छाड़ की थी, समझे? छेड़छाड़ की थी। और वो जो भी है वो चाहता था कि मोहिनी जिंदा ना रहे। जो भी है ये, उसका तो हम थोड़ी देर में पता लगा ही लेंगे। डॉक्टर, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहिनी ठीक है ना? आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मोहिनी को बचाने की, मगर अफसोस शी इज डेड। नहीं डॉक्टर, भूषण ये झूठ कह रहे थे डॉक्टर। भूषण सालों की मेरी बेटी है भूषण। कितनी प्यारी बच्ची थी, उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आप में से किसी को किसी पर शक है कि उसने ये किया होगा? क्या हुआ? मुंह बंद हो गया सबका? एक जीती जागती लड़की तुम्हारे सामने डांस कर रही थी और उसी वक्त अचानक उसे आग लग जाती है और वो जलती है, और आप में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा। कैसे हो सकता है ये? किसी ने कुछ तो देखा होगा। पता नहीं ये मुझे कहना चाहिए या नहीं, मगर क्या? खोलिए खोलिए, मुंह खोलिए। क्या किसी पर शक है? हाँ, शक तो है, मगर पता नहीं ये नाम लेना उचित है या नहीं। अरे बोलो तो सही, किस पर शक है? बताइए। वो मौजूद है यहाँ पर? नहीं, वो इंसानी शक्ति यहाँ नहीं। मैं भूषण जी की बात कर रहा हूँ, मोहिनी के चाचा की। भूषण जी? मोहिनी के चाचा? वो क्यों मारेंगे मोहिनी को? दरअसल मोहिनी के पिताजी श्री विपुल श्याम जी देश के बहुत ही जाने माने कथक गुरु थे, और भूषण जी चाहते थे कि मोहिनी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। ओह, और मोहिनी ने कथक के बदले भरतनाट्यम को चुना। हाँ, इसी वजह से उसके चाचा उससे बहुत नाराज थे, और मोहिनी भी इसी बात से बहुत परेशान रहती थी कि उसके चाचा को उसका भरतनाट्यम करना स्वीकार नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस बात के लिए भूषण जी ने अपनी भतीजी को जला दिया? आप लोगों के लिए तो ये मामूली बात होगी, लेकिन भूषण जी के लिए तो उनके परिवार के कथक इतिहास के इज्जत का सवाल था। हाँ सचिन, क्या? अच्छा, एक काम करो, मोहिनी के सारे कपड़े, सारी चीजें अच्छी तरह से चेक करो। उस आग का राज उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं चीजों में छुपा हुआ है। ओके, सब लोग कान खोलकर सुन लो। मोहिनी की मौत हो चुकी है। सर, ये मोहिनी के कपड़े और ये बाकी सारी चीजें यहाँ पड़ी है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक्स। ओके सर। कमाल है, इन कपड़ों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आग लगी हो, और वहां ऑडिटोरियम में भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर आग कैसे लगी? तो अब समझ में आया ये आग लगी कैसे। हाँ सचिन, क्या? अच्छा,
तो सारा चक्कर वो है। चलो, गुड वर्क। चाची और चाचा को बताया? ओके, ठीक है, राइट। सर, क्या हुआ? कुछ पता चला कि खूनी कौन है? खूनी का तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो ये पता चला है कि खून हुआ कैसे है, आग लगी कैसे। कैसे लगी सर जी आग? मोहिनी की घुंघरुओं की वजह से। घुंघरू से आग? हाँ, घुंघरुओं से आग। मोहिनी के घुंघरुओं में एक ऐसा उपकरण फिट किया गया था जिससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती थी। उस उपकरण में 2 वायर्स थे जिनकी फ्रिक्शन की वजह से चिंगारी उड़ी, मोहिनी के कपड़ों में आग लगी और मोहिनी बेचारी आग में जलकर मर गई। और उसके घुंघरू के साथ छेड़छाड़ वही कर सकता है जो उसके आसपास हो। हाँ, बिल्कुल सही, जो उसके आसपास हो। उसके आसपास वाले जो अभी भी यहाँ मौजूद है वही कर सकते हैं। ताले लग गए सर, सबके मुंह पे। 15 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने वो उपकरण फिट किया था मोहिनी के घुंघरुओं में। 15 मिनट में आप खूनी को पकड़ लेंगे सर? हाँ, पकड़ लेंगे। विनय, फ्रेडी, ग्रीन रूम में जितने भी इन लोगों की बैग्स हैं, सब बैग्स बाहर लेकर आओ। यस सर। सर जी, क्या करेंगे आप? देखते जाना क्या करने वाले। सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें पता है क्या ठीक कर रहे क्या नहीं। सर, रिमोट मिला है। रिमोट? हाँ, यही तो है, यही तो चाहिए हमें। ये है वो रिमोट। इसी रिमोट से मोहिनी के घुंघरू में वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला उपकरण लगा था उसे ट्रिगर किया गया, चलाया गया, जिसकी वजह से चिंगारी उड़ी और आग लग गई उसके कपड़ों में। और ये बैग किसकी है? ये बैग? ये तो विकास का बैग है। अरे विकास, बोलते क्यों नहीं? हाँ सर, ये मेरा ही बैग है सर। तो विकास जी, ये बैग तुम्हारी है। इसका एक ही मतलब है कि मोहिनी का खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ, तुमने। ये रिमोट मेरी बैग में कहाँ से आया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। पंख लगे थे इस रिमोट को जो उड़ के आकर तुम्हारे बैग में बैठ गए। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। सर, मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा? गुरुजी, आप तो मेरे बारे में जानते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर को बताइए ना प्लीज। अरे कुछ तो बोलिए। सर, इस विकास ने ही मोहिनी को मारा है। ये हमेशा मोहिनी से प्यार मोहब्बत की बातें किया करता था, मगर मोहिनी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी सर। क्यों विकास, क्या ये सच है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मोहिनी को नहीं मारा है सर। मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा सर? सर, आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर, मैंने आज बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी है, इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। अच्छा, क्या लिखा है किताब में? सर, इसमें लिखा है कि हमारे 5 भारतीय शास्त्रीय नृत्य उन 5 तत्वों पे आधारित हैं जिनसे सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। अच्छा, फ्रेडी बताओ, कौन से 5 तत्व है? हाँ, बताता हूँ। तो बताओ ना। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। ये अचानक भूल कैसे गया मैं? रेडी? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। बिल्कुल ठीक। ओडिसी नृत्य आधारित है जल यानी पानी पे, कुचिपुड़ी आधारित है पृथ्वी यानी धरती पे, मोहिनीअट्टम आधारित है वायु यानी हवा पे, और कथकली आकाश पे आधारित है। और भरतनाट्यम, विकास बाबू, भरतनाट्यम किस पर आधारित है आप जानते हैं? किस पर सर? आग पे। आग पर? हाँ, आग पे। इसीलिए तुमने मोहिनी को आग में जला के मार दिया। सर, मैं मोहिनी को आग में जलाकर क्यों मारूंगा सर? सर, मैं मोहिनी से बहुत प्यार करता था सर। हाँ, मगर मोहिनी तुमसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए मारा तुमने उसे आग में जलाकर। सर, मैं मानता हूँ कि मोहिनी मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं मोहिनी से बहुत प्यार करता था सर। सर, मैं सोच भी नहीं सकता उसे आग में जलाकर मारने की सर। ये तो आशिकों वाले फिल्मी डायलॉग मारने लगे सर। सर, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, मैंने मोहिनी को नहीं मारा है सर। अगर तुमने मोहिनी को नहीं मारा है तो फिर वो रिमोट, वो कैसे आया तुम्हारे पास, तुम्हारे बैग में? रिमोट सर? हाँ, रिमोट। उस रिमोट को जरूर स्नेहा ने रखा होगा मेरे बैग में।
स्नेहा। हाँ सर, स्नेहा मोहिनी से बहुत जलती थी सर। गिरधर सर मोहिनी को ज्यादा प्रतिभाशाली समझते थे स्नेहा की तुलना में। इसलिए स्नेहा ने जलन के मारे मोहिनी का खून कर दिया, ये कहना चाहते हो तुम? हाँ सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी गुरुजी ने मोहिनी को ही सर्वश्रेष्ठ समझा, स्नेहा को नहीं। इसीलिए स्नेहा बहुत गुस्से में थी सर। अच्छा सर, स्नेहा से मिलना पड़ेगा सर। हाँ अभिजीत, स्नेहा से तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ इस मोहिनी के चाचा भूषण की कुंडली निकालो और इस विकास पर कड़ी नजर रखो। अरे वाह, कड़कती धूप में नारियल पानी पीना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। सर आप लोग यहाँ पे? विकास को फांसी की सजा हो गई क्या? लगता है तुम लोगों को बहुत जल्दी है विकास को फांसी पर चढ़वाने की। अब सर उसने मोहिनी का खून किया है तो फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी गुनहगार को मिलनी चाहिए। मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। वैसे स्नेहा जी, आपके मोहिनी के साथ संबंध कैसे थे? मतलब ये कि आप दोनों दोस्त के जैसे थे, या दो बहनों की तरह, या फिर दो दुश्मनों की तरह? सर ना ही ज्यादा दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। हम दोनों एक दूसरे को एकेडमी की वजह से जानते थे। अब अक्वेंटेंसेस कह सकते हैं आप। जलन होती थी उससे? जलन क्यों होगी? क्योंकि भरतनाट्यम के फंक्शन में सोलो परफॉर्मेंस करने का मौका तुम्हें नहीं मिला। ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती हैं, आप लोगों में भी होती होंगी। सीआईडी में? बिल्कुल नहीं, सीआईडी एक परिवार की तरह है जिसमें नफरत और जलन की कोई जगह नहीं है, समझे? आप लोग ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? कहीं आप लोग को ये तो नहीं लगता कि मोहिनी को मैंने मारा है? विकास का तो यही कहना है कि वो रिमोट आपने उसके बैग में डाला। सर विकास ने कहा और आपने मान लिया। सर विकास गुमराह कर रहा है आप लोगों को, झूठ बोल रहा है वो। सर वो खुद को बचाने के लिए अपना इल्जाम स्नेहा के सर पे डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून तुमने किया हो? मैं मोहिनी का खून क्यों करूंगा? स्नेहा से प्यार करते हो ना? हाँ। इसके लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ। तो फिर शायद तुमने ही। लेकिन आप लोग मुझ पे इल्जाम कैसे डाल रहे हो? कोई सबूत है आप लोगों के पास? अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कि विकास के अलावा ये खून किसने किया है और किसके पास ऐसी ठोस वजह थी मोहिनी को मारने की? हो सकता है ये काम डैनी का हो। डैनी? हाँ डैनी। फंक्शन से एक हफ्ता पहले वो हमारी एकेडमी के रिहर्सल हॉल में आया था और उसने। नमस्ते। नमस्कार। रुक जाओ बेटा, आपकी डांस एकेडमी अपने शास्त्रीय नृत्य के लिए बहुत मशहूर है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, पर बुरा मत मानिएगा, आजकल क्लासिकल डांस देखता ही कौन है? इसकी जनता को थोड़ा मसाला चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा। आप इनमें से किसी को कोई फिल्मी गाने पे डांस करने के लिए क्यों नहीं कहते? आप यहाँ हमारी बेइज्जती करने आए या फिर मजाक उड़ाने? देखिए, मैं तो सिर्फ अपनी स्पॉन्सर अंशु जी के प्रस्ताव के बारे में कह रहा हूं। अगर कोई आपके कार्यक्रम पे पैसे लगाएगा तो वो चाहेगा ना कि उसका मुनाफा हो, और जनता सिर्फ और सिर्फ भरतनाट्यम देखने तो आएगी नहीं। क्यों? जिसे भरतनाट्यम पसंद है वो भरतनाट्यम देखने आएगा। और आप क्या चाहते हैं? आम लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी कला को छोड़ के स्टेज पे ये सब करें? तो उसमें बुराई क्या है? अरे उसी का तो जमाना है, और ये भी तो एक कला ही है। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ ऐसी कला नहीं दिखाई जाती, और अगर अंजू जी को लगता है कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में पैसा लगाकर गलती की है तो उनसे कह दीजिएगा कि वो अपने पैसे वापस ले लें। मगर नृत्य के नाम पर जो आप चाहते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे गुरुजी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो सिर्फ अपना सुझाव पेश कर रहा था। खैर, आप लोगों को मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका अपना लेंगे पैसे कमाने के लिए। तो तुम्हें लगता है खून डैनी और अंजू ने मिलकर किया है ताकि उनकी कंपनी को पब्लिसिटी मिले? हो सकता है सर। निखिल, क्या मोहिनी के चाचा भूषण के अकाउंट में आज 10 लाख रुपए डाले गए? किसने डाले ये पैसे? अंजू कुमार ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी की सारी मिली भगत इस डैनी, अंजू कुमार और भूषण चाचा की हो? मुझे इसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए था सालून के। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा यार। ऐसा मत कहिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं। भूषण जी, आप लोग भूषण जी सॉरी,
पता है हमें ऐसे वक्त पर नहीं आना चाहिए, मगर बात कुछ वैसी है। कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं आपसे। प्रद्युमन, ये क्या कर रहे हो प्रद्युमन? ऐसी हालत में यहाँ पर। देख साळुंखे, आपसी रिश्ता एक तरफ और ड्यूटी दूसरी तरफ। हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये कैसी ड्यूटी है यार? ये तो ठीक बात नहीं है। बीच में मत बोल साळुंखे, चुप रहना। कहिए, ऐसे भी क्या जरूरी बात करनी है आपको मुझसे कि आपको मेरी भतीजी के शोक सभा में रुकावट लानी पड़ी? बात जरूरी नहीं होती तो हम लोग आते नहीं। आपसे ये पूछना जरूरी हो गया है कि अपनी भतीजी का खून करते हुए आपके हाथ कांपे नहीं? व्हाट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मोहिनी को क्यों मारूंगा? मोहिनी तो मेरी बेटी जैसी थी। उसे तो बचपन से पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। कुछ बोलने से पहले जरा आप सोचा कीजिए। आप लोग सीआईडी से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आएगा बोलेंगे। हम सोच समझ कर ही बोल रहे हैं, समझे आप? भूषण जी, काफी दिनों से आपके मन में मलाल था ना इस बात का कि मोहिनी ने कथक नहीं भरतनाट्यम चुना। क्यों? मलाल था ना? हाँ था, लेकिन इतनी सी बात के लिए क्या मैं उसका खून करूंगा? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। डैनी और अंजू ने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले। क्यों भूषण जी, ये सच है? ये क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? प्रद्युमन, ये किसी का खून नहीं कर सकता है। ये मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है, मैं जानता हूं इसे। ये किसी का खून नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है यार। नहीं सर, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर वाकई में इन्होंने खून नहीं किया है तो अंजू और डैनी ने इनके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों जमा करवाए? 10 लाख रुपए? वो पैसे मैंने नहीं मांगे थे उनसे, उन्होंने खुद दिए थे मुझे मुआवजे के तौर पर। और आप लोग जानना चाहते हैं कि इस पैसे से मैं क्या करने वाला हूं? मैं एक भरतनाट्यम एकेडमी खोलने वाला हूं, मोहिनी भरतनाट्यम एकेडमी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और आप लोग तो। आपको जो एकेडमी खोलनी है खोल दीजिए, मगर मोहिनी का खून घुंघरू की वजह से हुआ है। घुंघरुओं में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला जो उपकरण है ना, वो ऐसे ही नहीं आया घुंघरू में, वो मोहिनी के आसपास के ही किसी करीबी आदमी ने ही लगाया है वो। तो इसका मतलब है आप परिवार वालों पे इल्जाम लगाएंगे? पास वाले मतलब डांस एकेडमी में से भी तो कोई हो सकता है। ये किस पास वाले का काम है वो तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन एक बात साफ साफ बताता हूं, आप दोनों के साथ साथ हमें डैनी और अंजू पर भी शक है। कोई ना कोई संबंध जरूर है डैनी और अंजू का मोहिनी के खून के साथ, वरना 10 लाख रुपए क्यों देंगे वो? गिरधर जी। जी आइए जरा इधर। जी कहिए। हम आपके स्टूडेंट्स से मिलना चाहते हैं आज दोपहर 2 बजे डांस एकेडमी में। जी ठीक है, मैं सबको बुला लेता हूँ। और डैनी और अंजू को भी जरूर बुलाइएगा। जी जरूर, उनको भी। और साळुंखे, दोस्ती के प्यार में इतना भी बह मत जाना कि तुझे सच और झूठ का फर्क ही ना समझे। भूषण, कल तक तुझे मोहिनी के भरतनाट्यम तक से सख्त नफरत थी और आज तू उसके नाम से भरतनाट्यम एकेडमी खोलने जा रहा है। भूषण, मुझे सही से बता, अभी वक्त है। मोहिनी के खून में कहीं तेरा हाथ तो नहीं है? कैसी बात करता है सालुंखे? मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं सालुंखे, मैं निर्दोष हूं। सब लोग मौजूद है यहाँ पे? जी सभी लोग हैं। अंजू जी, कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या कहूँ? यही कि आज आपने भूषण जी के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले। ओह, तो आप लोगों को इस बात का पता चल गया? जी हाँ, पता चल गया। हाँ, ये बात सच है कि मैंने भूषण जी के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहिनी के खून में मेरा हाथ है। और अचानक इतनी बड़ी मेहरबानी की वजह? इंसानियत की वजह से। मोहिनी की मौत का मुझे बहुत दुख है और इसीलिए मैंने भूषण जी को अपनी तरफ से छोटी सी भेंट दी थी, श्रद्धांजलि के रूप में। श्रद्धांजलि के तौर पे? कमाल है, क्या बात है। एक तरफ मिस्टर डैनी ये कह रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य के कार्यक्रम में अगर फिल्मी गीत का प्रदर्शन ना हो तो नुकसान होता है, और दूसरी तरफ आप इतनी बड़ी रकम भूषण जी को दे देती है। ये चक्कर क्या है? सर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। मैडम कह तो रही है ये सब उन्होंने इंसानियत के नाते किया है। डैनी जी, आपको
अंजू जी के फायदे और नुकसान की बड़ी चिंता है। क्यों नहीं होगी, मैं इनका मार्केटिंग मैनेजर हूँ। तो ये बताइए कि इस कार्यक्रम से आपके कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान? सर नुकसान ही हुआ। गलत, कंपनी को फायदा हुआ है। पब्लिसिटी चाहिए था ना आप लोगों को, तो एक भरतनाट्यम डांसर की रहस्यमय मौत, इससे बड़ी पब्लिसिटी और क्या मिल सकती थी? क्यों? मगर सर ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी है, इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है? वो कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो अंजू जी आप ये बताइए कि जब आपको इस कार्यक्रम से इतनी तकलीफ हो रही थी तो आपने ये कार्यक्रम लिया ही क्यों? क्योंकि मैं गिरधर जी को जुबान दे चुकी थी और मैं अपनी जुबान से कभी हटती नहीं। ओह क्या बात है, वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आप ये बताइए कि मोहिनी के कमरे में कौन था? शीला थी सर। शीला? हाँ सर, मैं थी। तो मोहिनी के घुंघरूओं के साथ छेड़छाड़ करने का सबसे सुनहरा मौका तुम्हारे पास था, है ना? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे दिल में मोहिनी के लिए बहुत सम्मान था और मैं हमेशा मोहिनी की तरह बनना चाहती थी। तो कोई और आया था तुम दोनों के कमरे में? सर बहुत सारे लोग थे। और ये बहुत सारे लोग क्या करने आए थे कमरे में? चीजें लेने। जैसे घुंघरू? जी। कौन लेने आया था घुंघरू? छोटू। वो घुंघरू की डोरी टूट गई थी तो वो अपने साथ ले गया था और बनवाकर वापस ले भी आया था। ये छोटू कौन है? जी हमारी एकेडमी में चपरासी है। कहाँ है ये छोटू, बुलाओ उसे। सर छोटू तो आज काम पर ही नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ओह, इसका मतलब ये सारा किया धरा इस छोटू का है। रहता कहाँ ये छोटू? छोटू कहाँ गया ये छोटू? छोटू गया किधर है? कहाँ है ये? कहीं छुप के तो नहीं बैठा है? लगता है गायब हो गया। घर का कोना कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर। हाँ रेडी। ये देखिए, ड्रॉवर में से घड़ी मिली है, महंगी लगती है। महंगी घड़ी? देखो सर, एक मामूली से प्यून के घर में महंगी घड़ी कैसे? वो इसलिए कि ये घड़ी छोटू की नहीं है, ये घड़ी विकास की है। विकास की घड़ी? देखा सर, मैं बार बार कह रहा था कि विकास ही खोनी है, मगर सर विकास की घड़ी छोटू के घर में कैसे? वही तो फ्रेडी, ये विकास की घड़ी छोटू के घर में कैसे? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी कोई और ही है, विकास खूनी नहीं है। कोई और खूनी है? हाँ, जरा सोचो। तुमने देखा कि विकास के खिलाफ के सारे सबूत हमें बड़े आसानी से मिले जा रहे हैं, ऐसे रखे जा रहे हैं जैसे कि हम विकास पर ही शक करें। इसका मतलब है कोई तो है जो ये सारे सबूत रख रहा है विकास की तरफ इशारा करने के लिए। वो रिमोट जिसके जरिए खून किया गया वो भी विकास के पास मिला। अब विकास की ये घड़ी छोटू के यहां मिलती है, कैसे? नहीं 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 नहीं, ये खून विकास ने नहीं, किसी और ने किया है। आप ठीक कह रहे हैं सर। अगर ये घड़ी विकास ने छोटू को दी होती तो छोटू ये घड़ी लेकर निकल जाता, यहाँ क्यों छोड़ता? वही तो, एग्जैक्टली। सर हाँ, ये देखिए सर, ये डस्टबिन से रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म मिला है। इसका मतलब छोटू गांव भागने की तैयारी में सर। अभिजीत, छोटू गांव भागने की तैयारी में? इस छोटू को रोकना ही होगा। सर इस छोटू को बहुत कुछ मालूम है, इसीलिए भागने की तैयारी में है। सर, इस छोटू ने अपना मोबाइल फोन ऑन करके बहुत बड़ी गलती की है। उसे लगता है कि वो गांव जा रहा है तो कौन पकड़ सकता है उसे? सर अब इस छोटू का मोबाइल 200 मीटर दूरी पे दिखाई दे रहा है। 200 मीटर? अभिजीत जल्दी भगाओ जरा। सर अब 100 मीटर की दूरी पे। 100 मीटर? जरा ध्यान रखना आसपास। सर अब लगभग 50 मीटर दूरी पे सर। 50 मीटर? अभिजीत 50 मीटर मतलब यहीं कहीं होना चाहिए। देखो सचिन कहाँ है? यहीं कहीं आसपास। कहीं इसी रास्ते पर तो नहीं? ये कहीं इसी ऑटो में तो नहीं है? हो सकता है। ओवरटेक करो, ओवरटेक करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। गांव की यात्रा कैंसिल, जेल की यात्रा शुरू। साहब मुझे जेल मत लेकर जाइए साहब, मुझसे गलती हो गई है।
मुझे माफ कर दीजिए साहब। चुप, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, समझे? मोहिनी का खून किया है तुमने। नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। खूनी की मदद करने वाला भी उतना बड़ा गुनहगार है जितना कि खुद खूनी। साहब, मैं बहक गया था, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था साहब। पैसों के लालच? किसने दिए थे पैसे? साहब वो किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे? साहब उसका नाम। सर आप लोग छोटू मिला क्या? छोटू भी मिला और उसने खूनी का नाम भी बता दिया। कौन है खूनी? अरे इतनी जल्दी भी क्या है खूनी का नाम जानने की? बताते हैं, खूनी यही है, आके जाएगा कहाँ? खूनी हमारे बीच में है? हाँ, शायद शीला। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मोहिनी के साथ सबसे ज्यादा वक्त इन्होंने ही तो बिताया था। या फिर विकास। सारे सबूत जिसकी तरफ इशारा करते हैं। ये घड़ी तुम्हारी है ना? सर ये आपको कहाँ से मिली? छोटू के घर से। छोटू को तो मैंने ये घड़ी दी ही नहीं थी सर। सर जरूर कोई मुझे फंसाना चाहता है सर। हम जानते हैं खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसने ये सब स्नेहा के लिए किया। कोई ऐसा आदमी जो स्नेहा से बहुत प्यार करता है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। छोटू झूठ बोल रहा है सर। हाँ सर, दीपक सच कह रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। हमने कब कहा कि ये काम दीपक ने किया है? हाँ? ये खून तो रोहित। मैंने सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। छोटू झूठ बोल रहा है सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। भाग के कहाँ जाओगे? दांतों से पियानो नहीं बजवाओगे? हाँ, ये सच है कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ, मगर कभी इससे कह नहीं पाया क्योंकि ये दीपक से प्यार करती है। मगर मैं हमेशा इसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। लेकिन मैंने तुमसे ये सब करने के लिए कब कहा था? माना कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अपनी कला और अपनी प्रतिभा के दम पर, यूं जुर्म के जरिए नहीं। स्नेहा मुझे गलत मत समझो। उस दिन जब गुरुजी ने सबके सामने मोहिनी को तुमसे बेहतर घोषित किया तो मुझे इन पर बहुत गुस्सा आया और उसी दिन मैंने ठान लिया कि ये नृत्य मोहिनी की जिंदगी का आखिरी नृत्य होगा। और जब मोहिनी ने छोटू को वो घुंघरू ठीक करने के लिए कहा तो वो तुम्हारे पास लेके आया, क्यों? हाँ। और तुमने छोटू को पैसे दिए और छोटू ने ही मोहिनी के घुंघरू का वो धागा तोड़ दिया। हाँ, मैंने ऑडिटोरियम का फायर एक्सटिंग्विशर एक दिन पहले ही खराब कर दिया। मुझे मालूम था कि अगर आग लगी तो मोहिनी को कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? तो और किसे फंसाता? सब लोग जानते थे कि तुम मोहिनी से प्यार करते थे, मगर मोहिनी तुमसे प्यार नहीं करती थी। इसलिए मैंने वो रिमोट पहले इसकी बैग में डाली, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने इसे छोड़ दिया। तो मैंने फिर छोटू को पैसे दिए इसकी घड़ी चुराने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें एडमिशन यहां इसलिए दिया था कि मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर नृत्य सीखने की एक भूख है, एक ललक है, मगर तुम अब इस डांस एकेडमी के इतिहास में हमेशा सिर्फ एक काला धब्बा बनकर रहोगे। सिर्फ इस एकेडमी के लिए नहीं, इस समाज के लिए भी तुम एक काला धब्बा हो, और जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सिर्फ फांसी होगी। सिद्धांत, जिस तरह तुम गाड़ी चला रहे हो, डिनर तक तो नहीं, पर हाँ सुबह नाश्ते तक जरूर पहुंच जाएंगे। क्या करें, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसका ध्यान गाड़ी की तरफ कम और बीवी की तरफ ज्यादा होता है। क्यों? सिद्धांत, बदमाशी मत करो। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए पूरे, पर तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत ना अभी तक नहीं गई। तो तुमसे फ्लर्ट करने की आदत तो आखिरी सांस तक नहीं जाएगी। ओहो, देखो किसका फोन आया है। किसी का भी, पर गाड़ी चलाते टाइम फोन उठाना अलाउड नहीं है। अरे सिर्फ हेलो बोल के तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जल्दी दो। हेलो,
ट्रक ड्राइवर। सर, इस ट्रक ड्राइवर का ब्लड टेस्ट करवा लिया है, इसने शराब नहीं पी रखी थी। साहब जी, मैं नशे में तो कभी भी गाड़ी नहीं चलाता हूँ। और जहाँ पे एक्सीडेंट का सवाल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं साहब। गलती नहीं है? दो लोगों की मौत हो चुकी है, कैसे हुआ ये सब? साहब जी, मैं तो सीधा सीधा रास्ते में जा रहा था, पता नहीं ये कार कहाँ से तेजी से आई और सीधा ट्रक से टकरा गई। जी हाँ सर, ये आदमी सच कह रहा है। मैंने भी देखा था, जिस तेजी से ये कार जाकर ट्रक से टकराई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था ये आदमी आत्महत्या करना चाहता हो। आत्महत्या करने का तो और भी तरीके हैं, कोई इतनी भयानक मौत क्यों मरना चाहेगा? सर, हाँ निकल। सर, गाड़ी रिया के नाम पे है, वही औरत जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उस आदमी का पर्स मिला? कोई आईडी वगैरह? सर, आईडी पर्स तो नहीं मिला सर, ये फोन मिला है, लेकिन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। मोबाइल कंपनी से इसके डिटेल्स निकालो और इस रिया के घर जाओ, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ये इंसानी दिमाग है, हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा। हम अपनी रोजमर्रा की बातें, अच्छी बुरी कड़वी यादें अपने इस दिमाग में जमा कर लेते हैं। सम्मोहन के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक अलग सम्मोहन के बारे में बताने जा रहा हूं। अलग तरह का सम्मोहन? डॉक्टर अनीता, अगर मैं कहूं कि मैं आपको आपकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए सम्मोहित कर दूं और अगर आपको पता भी ना चले तो फिर? मगर ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। चलिए 1 मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सम्मोहन कभी ना कभी तो टूटेगा। जी हाँ, टूटेगा। मेरे पास तरीका है उसे फिर से शुरू करने का। जैसे ही आप सम्मोहन से बाहर आएंगी, आपका दिमाग रिवाइंड होकर वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां वो सम्मोहित होने से पहले था। मतलब सम्मोहित होने के बाद का हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा? जी नहीं। और आप सभी लोग इसका असर देखना चाहेंगे? जी सर, पर आप सम्मोहित करेंगे किसे? यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। आप लोग है ना मेरे सब्जेक्ट। अगर मैं आप जैसे काबिल डॉक्टर्स को एक साथ सम्मोहित कर लेता हूं तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि मेरे सम्मोहन का तरीका काम करेगा या नहीं। ठीक है डॉक्टर दिनकर, हम सब लोग तैयार हैं। तो शुरू करते हैं। यह कैमरा आप लोगों की हर उस हरकत को रिकॉर्ड करेगा जो सम्मोहन के दौरान मैं आप लोगों से करवाऊंगा, क्योंकि सम्मोहन से बाहर आने के बाद आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप सबको एक साथ ही सम्मोहित करने वाले हैं? जी हाँ, यह भी एक नई प्रगति है सम्मोहन की दुनिया में। मैं आप लोगों के दिमाग को रोशनी और आवाज से अपने काबू में कर लूंगा। इन किरणों को गौर से देखिए। बस यही एक रोशनी है जिसे आप सब देख सकते हैं, और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। इस रोशनी और मेरी आवाज के अलावा इस सृष्टि में कुछ और नहीं है। इन किरणों को गौर से देखिए, देखिए गौर से। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है। अब आप सब लोग सम्मोहित हो गए हैं। आप सभी लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। आप सभी वही करेंगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा। 3 बज गए, 2 बजे लेक्चर खत्म होना था। अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है, दरवाजा खोल के देखिए। नहीं, डॉक्टर दिनकर नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। डॉक्टर दिनकर का कौन? फाउंटेन पेन से खून कर दिया। ये खूनी भी क्या क्या तरीका निकालते हैं डॉक्टर साहब खून करने के। अभिजीत,
अगर पेन से सीधा ऐसे वार किया जाएगा तो आदमी तो पक्का मर जाएगा बस। ये देखो। डॉक्टर साहब जरा इन लोगों को अच्छे से चेक कर लीजिए, ये लोग वाकई में सम्मोहित हैं या फिर सम्मोहन का ड्रामा कर रहे हैं। मैं चेक करता हूं। सर इन दोनों का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ना ही कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का टाइम क्या था? 11 बजे सर। और ये 2 बजे तक खत्म होने वाली थी। हाँ सर, लेकिन 3 बजे तक कोई बाहर नहीं आया ना, तो हम लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा तो डॉक्टर दिनकर की लाश पड़ी हुई थी सर। मतलब 11 बजे से 3 बजे के बीच आप लोग इस दरवाजे के बाहर ही खड़े थे? जी बाहर ही खड़े थे। हाँ सर। बिल्कुल हिले नहीं? जी सर। सर इसका मतलब खूनी कोई बाहर का नहीं बल्कि अंदर का आदमी है। हाँ अभिजीत, क्या पता चला डॉक्टर साहब? अभिजीत जरा यहाँ देखो, ये इसकी आंख की पुतली पे ये काले काले निशान पे देखो गौर से, कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। एग्जैक्टली। और ऐसा तभी होता है जब इंसान सम्मोहित होता है। मतलब एक सम्मोहित आदमी ने खून कर दिया? सर खूनी सिर्फ सम्मोहित होने की एक्टिंग कर रहा है। ये देखिए कैमरे का केबल कटा हुआ है। फिर तो इस कैमरे की फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ था यहाँ पे। लेकिन अभिजीत, उससे पहले इन सब लोगों को सम्मोहन से बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारे के सारे सम्मोहित रहे तो इनकी जान को खतरा है। इन्हें मेंटल पैरालिसिस हो सकता है, ये कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इंतजाम कीजिए। जैसे ये लोग सम्मोहन से बाहर आएंगे वो खूनी भी सामने आ जाएगा। देखिए ऑफिसर, फिलहाल तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है इन लोगों को सम्मोहन से बाहर निकालने का। तरीका नजर नहीं आ रहा मतलब? आप भी तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोटिज्म की अच्छी खासी जानकारी है आपको, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, सम्मोहित हुए लोगों को हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना मुझे आता है, लेकिन इन लोगों पे डॉक्टर दिनकर ने कुछ अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट किया है। इन लोगों पे कोई भी तरीका काम ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इन लोगों को सम्मोहन से बाहर लाने का कोई रास्ता नहीं है? डॉक्टर दिनकर ने अपनी आवाज और रोशनी से इन लोगों को हिप्नोटाइज किया है, और सम्मोहन से बाहर निकालने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत होगी मुझे। डॉक्टर दिनकर मर चुके हैं, वो अब आपकी मदद के लिए वापस नहीं आ सकते। जो भी कुछ करना है आपको ही करना है। जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। सर कोई फायदा नहीं हो रहा है, इन सब की हालत बिल्कुल ज्यों की त्यों है। जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाते हैं, वो कैमरा ही एक ऐसा सुराग है हमारे पास जिससे पता चल सकता है कि वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ क्या था। हो ना हो अभिजीत, इस खून का राज उस कॉन्फ्रेंस रूम में ही है। देखते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम का फुटेज देखते हैं। रजत, फुटेज रेडी है? यस सर। इन किरणों को गौर से देखिए, गौर से देखिए इन किरणों को। रोशनी के सिवा आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। बस यही एक रोशनी है जिसे आप देख सकते हैं, और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। आप सभी लोग सम्मोहित हो गए हैं। अब आप लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। मैं जो कहूंगा बस आप लोग वही करेंगे। कुछ आवाज सुनी तुमने? कैसी आवाज सर? यार दोबारा प्ले करो, देखते हैं। बस आप लोग वही करेंगे। हाँ सर, ये बिल्कुल फुटेज के आखिरी में ही आई है। एक सेकंड सर।
यहाँ सुनिए। तो दरवाजा बंद होने की आवाज है। लेकिन सर उस कमरे में तो एक ही दरवाजा था और पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान वो खुला ही नहीं। वही तो, जब दरवाजा खुला ही नहीं तो फिर दरवाजा बंद कैसे हुआ? इसे जैसे ही आवाज आई, ये डॉक्टर दिनकर उस तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं। देख तो रहा है एक तरफ, मगर कहां देख रहा है, किसे देख रहा है? ये चक्कर क्या है? सर कहीं ये आवाज नकली तो नहीं? I mean, ये आवाज क्रिएट की गई हो? दरवाजे की आवाज किसी ने प्ले की हो मोबाइल पे या रिकॉर्डर पे? हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे इस डॉक्टर दिनकर के सम्मोहन में नहीं थे। डॉक्टर दिनकर के सम्मोहन में कोई एक ऐसा था जो किसी और के सम्मोहन में था, किसी और के। और उसी एक ने डॉक्टर दिनकर का खून कर दिया सम्मोहन की अवस्था में। सर शायद ये दरवाजे की आवाज ट्रिगर हो खून करने के लिए। एग्जैक्टली अभिजीत, यही हुआ है, वरना कोई और तरीका ही नहीं है डॉक्टर दिनकर को मारने का। सर सिद्धार्थ की मौत का डॉक्टर दिनकर के खून से जरूर कोई कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ये सिद्धांत के फोन रिकॉर्ड्स हैं। उसने डॉक्टर दिनकर को 1 महीने में 21 बार फोन किए थे। 1 महीने में 21 बार फोन किए थे? तो इसका मतलब है अभिजीत, सिद्धांत और दिनकर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। हाँ सर, सिद्धांत भी डॉक्टर दिनकर की तरह एक साइकोलॉजिस्ट था। ओहो, सिद्धांत और दिनकर साइकोलॉजिस्ट थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धांत की मौत आत्महत्या थी ही नहीं? अभिजीत देखो जरा, सिद्धांत को आखिरी बार एक्सीडेंट से पहले किसने फोन किया था? ये आखिरी कॉल तो किसी किमी ने किया था। किमी? ये किमी कौन है? सर ये किमी तो सिद्धांत की बीवी की छोटी बहन है। ओह, सिद्धांत के बीवी की छोटी बहन किमी। इस किमी से मिलना पड़ेगा इस किमी से। जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मैडम, सीआईडी वाले आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। गुनाह किया है या नहीं ये तो हम पता लगा ही लेंगे। हेलो किमी, वैसे काफी जल्दी काम पर वापस आ गए हैं आप। अपनी बहन और जीजा के जाने का ज्यादा शौक नहीं मनाया आपने? शौक मनाने से वो लोग वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। मुझे लगा अगर काम करती रहूंगी तो इस दुख से मन भटक जाएगा, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप सीआईडी वाले एक रोड एक्सीडेंट को मर्डर का नाम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो कोई मामूली रोड एक्सीडेंट नहीं था। सिद्धांत ने जानबूझकर अपनी गाड़ी उस ट्रक में भिड़ाई थी। क्या जीजू ने खुदकुशी की थी? अब खुदकुशी की या खुदकुशी करने पर मजबूर हुए ये तो हमें तब पता चलेगा जब आप हमें बताएंगे कि हादसे से ठीक 2 मिनट पहले आप उनसे फोन पर क्या बात कर रही थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जीजू से बात कर रही थी। मेरी तो उनसे आखिरी बार बात 1 महीना पहले हुई थी। किमी, क्या लगता है आपको अब हमें कहानियां सुनाती रहेंगी, हम सुनते रहेंगे? सच सुनना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ सच। मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि मोबाइल रिकॉर्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। सिद्धांत ने मरने से पहले आखिरी बार तुमसे बात की थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ये भी भूल गई थी उस दिन दीदी की शादी की सालगिरह है। मैंने कॉल नहीं किया उन्हें। क्या 9 बजे मैंने कॉल किया? जी 9 बजे? 9 बजे तो मैडम स्टेज पे थी, ये फोन पे कैसे बात कर सकती हैं? हाँ एग्जैक्टली। जब तुम स्टेज पर थी तब तुम्हारा फोन कहाँ था? मेरी वैनिटी वैन में। पर मेरी वैनिटी वैन में माया के अलावा किसी और को जाने की परमिशन ही नहीं है। इस माया को बुलाइए प्लीज, माया को बुला के लाओ। यस मैम, आपने मुझे बुलाया?
25 तारीख को रात 9 बजे जब किमी स्टेज पर शो कर रही थी, क्या आपने उनकी वैनिटी में जाकर उनके मोबाइल से कोई फोन किया था? नहीं सर, वो फोन मैंने नहीं किया था। अगर तुमने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? वो मैम उस रात प्रोडक्शन, वैनिटी, इलेक्ट्रिशियन दादा, प्रतीक, शैलेश, कहाँ चले गए सबके सब? अरे कोई तो इलेक्ट्रिशियन को भेजो यहाँ पे। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैम मैं डर गई थी, मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करेंगे इसलिए। जरूर इसी आदमी का किया था ये सब। उसने किमी के मोबाइल से सिद्धांत को फोन करके सम्मोहित किया और मौत के मुंह में ढकेल दिया। उस आदमी के बारे में कुछ भी याद है तुम्हें? कोई अजीब सी चीज जो तुमने देखी हो? सर उसके जूते। क्या था उसके जूते में? अलग जूते थे उसके, उनमें कुछ सिल्वर जैसा लगा हुआ था। सिल्वर लगा हुआ था? ठीक है, स्केच बनवा। दरवाजे की आवाज से सम्मोहन? पर सर इन सबको तो डॉक्टर दिनकर ने ध्वनि और रोशनी सम्मोहित किया था, दरवाजे की आवाज से नहीं। हम जानते हैं, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि शायद इनमें से कोई एक कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही सम्मोहित था, और जिसने उसे सम्मोहित किया वो ये चाहता था कि उसका सब्जेक्ट डॉक्टर दिनकर का खून कर दे। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। मगर सर अगर इनमें से कोई पहले से ही सम्मोहित था तो डॉक्टर दिनकर को पता कैसे नहीं चला? वो भी तो बहुत बड़े डॉक्टर थे हिप्नोटिज्म के। क्योंकि शायद दरवाजे की आवाज ही वो ट्रिगर हो जो इन्हें सम्मोहन में डालती हो और फिर बाहर निकालती हो सकता है सर। मतलब जब वो कॉन्फ्रेंस में आया तब वो सम्मोहित नहीं था, और सर जैसे उसने दरवाजे की आवाज सुनी अपने फोन पे या कहीं और से, वो फिर से सम्मोहित हो गए। और जब वो होश में आया तो उसे याद आया कि वो यहाँ डॉक्टर दिनकर को मारने आया था। डॉक्टर आरव, सिर्फ एक ही तरीका है ये पता करने के लिए कि खून किसने किया है। कैसा तरीका? उस दरवाजे की आवाज को हम एक बार फिर से चलाएंगे। आवाज सुन के इन लोगों में से जो कोई भी होश में आता है, खूनी वही है। रेडी सर। इन किरणों को गौर से देखिए, गौर से देखिए इन किरणों को। रोशनी के सिवा आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। बस यही एक रोशनी है जिसे आप देख सकते हैं, और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। आप सभी लोग सम्मोहित हो गए हैं। अब आप लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। मैं जो कहूंगा बस आप लोग वही करेंगे। मैं यहाँ? डॉक्टर आरव, मैं तो डॉक्टर दिनकर के कॉन्फ्रेंस में थी ना। ये सब लोग कौन है? प्रिशिता, तुम सम्मोहित थी और ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आइए। पर डॉक्टर दिनकर कहाँ है? उनका खून हो गया है। खून? किसने किया? तुमने। What? ये क्या कह रहे हैं आप? प्रिशिता जी, क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि उस कॉन्फ्रेंस रूम के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? नहीं, पर डॉक्टर दिनकर का खून, मौत, ऐसा लग रहा है जैसे ये शब्द मैंने पहले कभी सुना है। वो इसलिए क्योंकि तुम कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर दिनकर को मारने के लिए आई थी, पहले से सम्मोहित होके। किसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था? हा? कौन है वो
जो दिनकर को मारना चाहता था? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। देखो प्रीशिता, घबराओ मत। इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है, कानून सजा उसी को देगा। और अगर तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस अपने दिमाग पे जोर डालो और हमारी मदद करो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबी नींद से जागी हूँ और पीछे का सब धुंधला धुंधला सा लग रहा है। ये इंक पेन, इस इंक पेन को पहचानती हो? ये पेन तो डॉक्टर दिनकर के टेबल पर था और शायद मैंने उस दिन उसे उठाया भी था, पर क्यों उठाया था? उन्हें मारने के लिए। यही है वो हथियार जो डॉक्टर दिनकर के गले में घोंपा गया था। ये मुझसे क्या हो गया? मैं खूनी हूँ। ये तुमसे किसने करवाया है, ये पता करने के लिए तुम्हें फिर से सम्मोहित करना पड़ेगा। नहीं, मुझे दोबारा सम्मोहित नहीं होना। ऋषिता, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम तो सिर्फ खूनी तक पहुंचना चाहते हैं, बस। नहीं, आप किसी की मर्जी के बिना उसे सम्मोहित नहीं कर सकते। ये गलत है। अच्छा, इसका मतलब है आप अपने मर्जी से सम्मोहित हुई थी उस खूनी के हाथों? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन है वो आदमी जो सम्मोहन का गलत फायदा उठाकर लोगों का खून कर रहा है। सर, ये जिस किसी का भी काम है थोड़ा खिसका हुआ है। वो साबित करना चाहता है कि सम्मोहन की कला में वो बेस्ट है, तभी तो दिनकर और सिद्धांत जैसे साइकोलॉजिस्ट को मार दिया उसने। सर, कुछ खतरनाक पकड़ा है उसके दिमाग में। अभिजीत, एक बार ही प्रीशिता को याद आ जाए ना ये कलाकार है कौन, फिर नहीं बचेगा ये हमारे हाथों। थैंक यू सर, जूतों का स्केच बन गया। अच्छा, तो ये है वो जूते, बड़े खास किस्म के हैं, लगता है कस्टम मेड है। हाँ सर, ये कस्टम मेड ही होंगे। ऐसे मेटल वाले जूते ऑर्डर देकर ही बनवाए जाते हैं। तो फिर पता लगाओ कि ये जूते बनाए किसने और किसके लिए। प्रीशिता, तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ। गुड। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगी, ओके? ओके डॉक्टर। प्रीशिता, अब तुम अपने दिमाग की गहराइयों में जाओ और मुझे बताओ कि डॉक्टर सिद्धांत और डॉक्टर दिनकर की आखिरी मुलाकात तुम्हें याद है? हाँ। क्या देख रही हो तुम? वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मैं रोज की तरह सुबह 10 बजे डॉक्टर दिनकर के क्लिनिक में पहुंच गई हूँ। डॉक्टर सिद्धांत, निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं दिनकर। अगर हक दिया नहीं जाता तो उसे छीनना पड़ता है, और मुझे मेरा हक छीनना आता है। आउट, आउट। डॉक्टर दिनकर सिद्धांत पे बहुत नाराज हैं। उन्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब हम वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं। कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या हुआ था प्रीशिता? दिनकर सर अपने लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। आज हमें वो कुछ नया और अनोखा दिखाएंगे। मैं नोट्स बना रही हूँ
और कॉरिडोर में डॉक्टर दिनकर के कुछ साथियों से बातचीत कर रही हूँ। ये क्या? दरवाजा बंद होने की आवाज आई है। कोई मेरे मस्तिष्क को अपने वश में कर रहा है। वो इंसान चाहता है कि मैं डॉक्टर दिनकर को प्रशिता क्या कर रही? चलो कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है। यस सर। अब मैं ठीक हूँ। कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ। अब उस आवाज का मुझ पर कोई असर नहीं है। ठीक है प्रेषिता, अब तुम सो जाओ। अब तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। हमारा अंदाजा ठीक था। किसी ने प्रेषिता को सम्मोहित करके उससे डॉक्टर दिनकर का खून करवाया। सर, हो सकता है यह काम सिद्धांत ने किया हो। उसकी लड़ाई हुई थी ना डॉक्टर दिनकर से। नहीं फ्रेडी, ये सिद्धांत खुद सम्मोहन का शिकार था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस पूरे सर्कस का रिंग मास्टर कोई और ही है। सर, फिर तो शायद ये काम बाकी उन साइकोलॉजिस्ट का ही होगा जिनसे प्रेषिता बातचीत कर रही थी। तुम ठीक कह रही हो पूर्वी। एक काम करो, इस प्रेषिता का कॉल रिकॉर्ड चेक करो। पता तो चले कौन कौन बात कर रहा था इस प्रेषिता से कॉन्फ्रेंस से पहले। सर, हमने इतनी सारी दुकानें देख ली, वो कस्टम मेड जूते किसने बनाए हैं वो अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है। मत पता, यहाँ पता करते हैं, देखते क्या पता आता है। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। हम सीआईडी से। ये स्केच देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के जूते आपके यहाँ बनते हैं या नहीं? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं सर। ऐसे जूते हमारी दुकान में ही बनते हैं। अच्छा, वैसे ये जूते कुछ अलग तरह के हैं ना? जी सर, अलग है, क्योंकि ब्लैक लेदर के साथ साथ इसमें सिल्वर जैसी धातुओं का भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि पिछले 1 महीने में इस तरह के जूते आपने कितने बनाए? पिछले महीने ऐसे 3 जोड़ियों का ऑर्डर था। सिर्फ 3? जी। फिर तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये 3 लोग कौन थे। हाँ, एक तो वीरेंद्र नाम का कोई एनआरआई था जो इंडोनेशिया से आया था, और एक 16-17 साल का लड़का था, और तीसरा। हाँ? तीसरा कौन था? अरे हाँ सर, तीसरी तो कोई एक लड़की थी जो अपने मंगेतर के लिए ऐसे जूते बनवाने आई थी। लड़की? जी। क्या नाम था उस लड़की का? एक मिनट। हाँ, ये रहा, देखिए। तो ये है वो लड़की जिसने वो जूते बनवाए थे। सर, पिछले 1 महीने से हर रोज प्रेषिता का मोबाइल यहाँ साइकोलॉजिकल सेंटर में आ रहा है। वही तो, डॉक्टर दिनकर के साथ काम कर रही थी। 15 किलोमीटर दूर यहाँ उसे आने की क्या जरूरत पड़ी? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है? एक खून हुआ है। किसका खून हुआ है? डॉक्टर दिनकर का। वो तो मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। अखबार में पढ़ा था मैंने उनके बारे में। बहुत गलत हुआ ना उनके साथ। इसका नाम प्रेषिता है। इसे जानती हैं आप? हाँ, ये तो कई बार यहाँ पे आई है। क्या इसी ने खून किया है? हाँ, आप ये बताइए कि ये यहाँ किससे मिलने आती थी? वो यहाँ की वॉलंटियर थी और काफी सारे थेरेपिस्ट से आके मिला करती थी। किस किस से मिलती थी? वो तो मुझसे बेहतर तो हमारे एचओडी ही आपको बता सकते हैं। वो रहे सारांश सर। हाँ, टेल मी पूजा। सर, ये लोग सीआईडी से आए हैं और ये लोग प्रीतिशा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। प्रेषिता? प्रेषिता के बारे में? सॉरी, अभी मुझे देर हो रही है। आप लोग फिर कभी आइएगा। अरे सारांश जी, रुकिए। सारांश,
सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस केस की तहकीकात हमें फिर से किमी के घर ले आएगी। बहुत ही उलझा हुआ केस है श्रेया। धीरे धीरे कई राज खुले, अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आप लोग आइए, अंदर आइए। आज आप फिर यहाँ पे कैसे? क्या बात है किमी जी, हमें देखकर आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आपसे उन जूतों के बारे में एक्सक्यूज मी। ये फोन की घंटी बिल्कुल सही टाइम पर बजी नहीं श्रेया? हाँ सर, जूतों के बारे में पूछते ही हेलो हेलो, इसने अचानक गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा दी? एक्सक्यूज मी, ये उस तरफ क्यों जा रही है? लगता है उस फोन कॉल के जरिए इसे भी सम्मोहित कर दिया गया है। ये गाड़ी इतनी तेज क्यों भगा रहा है अचानक? सर, ये गाड़ी तो रोबोट की तरह चला रहा है। सर, कहीं इसे भी तो सम्मोहित नहीं कर दिया? हो सकता पूर्वी, एक काम करो, गाड़ी से बाहर उतर के उसके स्टीयरिंग पे मारो, मत देखना कि किसी सेफ जगह पे जाके टकराए वो। किमी, किमी, किमी होश में आओ। किमी होश में आओ। किमी, किमी होश में आओ। किमी, अरे किमी। श्रेया, तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। ये जो कोई भी है जो लोगों को फोन कॉल के जरिए सम्मोहित कर रहा है, अब हमसे नहीं बचेगा। सारांश, इसके सर पे चोट लगी है। सारांश, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये देखिए सर, इस आदमी ने फोन के जरिए हिप्नोटाइज किया सारांश को। ओह, तो ये है, इसे फंसाने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। मैं आ गया हूं। छुप कर क्यों खड़े हो? बाहर निकलो। देखो, अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया ना। नहीं नहीं प्लीज, हम लोग तो डर गए। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगी। सॉरी, आपकी गन गिर गई। अरे कहां जा रहा है? पकड़ो। कहां? बहुत लोगों को सम्मोहित कर लिया है, अब सीआईडी का सम्मोहन भी देख लो।
हाँ, मैंने डॉक्टर दिनकर और डॉक्टर सिद्धांत की जान ली है। क्यों? अपनी सम्मोहन कला का गलत इस्तेमाल करते शर्म नहीं आई तुम्हें? उन्हें शर्म नहीं आई? मेरी जिंदगी भर की मेहनत को एक पल में छीनते हुए। कैसी मेहनत? मेरी रिसर्च, सम्मोहन का वो नया तरीका जिसे डॉक्टर दिनकर अपनी खोज बताते हैं, दरअसल वो मेरी खोज थी। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल दिए उस रिसर्च को। वो रिसर्च ही तो मेरी जिंदगी की एक अनमोल पूंजी थी। उन लोगों ने मेरी मेहनत मुझसे छीनी और मैंने उनसे उनकी जिंदगी। इतना बड़ा धोखा! अपने दोस्त की सालों की मेहनत को तुम यूं चुटकियों में नहीं चुरा सकते हो। आजकल दोस्ती बहुत सस्ती हो गई है मेरे दोस्त। तेरी इस रिसर्च से मुझे नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलेगा, और इन 3 चीजों के आगे जा तेरी दोस्ती कुर्बान की। मुझे नहीं पता था कि मैंने दोस्तों के भेष में 2 सांप पाल रखे हैं। दिनकर की जूनियर डॉक्टर प्रेषिता मुझसे भी ट्रेनिंग ले रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सम्मोहन के जो राज मैं उसे सिखा सकता हूं, वो दिनकर उसे 7 जन्मों में भी नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैंने प्रेषिता को ही अपना मोहरा बनाया। प्रेषिता, तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है प्रेषिता। और अब जो आवाज तुम्हें सुनाई देगी, उसके बाद तुम अपने होश में आ जाओगी। और फिर दोबारा जब तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है। समझी तुम? प्रेषिता, इन किरणों को महसूस करो। अब तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब सिर्फ तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है प्रेषिता। तुम्हें डॉक्टर दिनकर को मार देना है प्रेषिता। समझ गई तुम? समझ गई। मैं डॉक्टर दिनकर को मारूंगी। गुड। लो, ये आवाज सुनो। फिर मैंने सिद्धांत को भी सम्मोहित कर दिया। सिद्धांत, इस धुन को तुम अपने मस्तिष्क में कैद कर लो, और फिर जब दोबारा तुम इस धुन को सुनोगे, तुम अपनी जान ले लोगे। ठीक है, मैं अपनी जान ले लूंगा। लेकिन किमी को क्यों मारना चाहते थे तुम? दरअसल वो मेरा राज जान चुकी थी और वो मुझे जेल भिजवाना चाहती थी। जेल तो तुम अब भी जाओगे डॉक्टर आरव, लेकिन उसके पहले उन डॉक्टरों को सम्मोहन के जाल से बाहर निकालो जिन्हें तुमने सम्मोहित कर रखा है। देखिए ऑफिसर, अगर आप मुझे जेल लेके जाएंगे तो मैं उन लोगों को सम्मोहन के मायाजाल से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। सोच लो डॉक्टर आरव, तुम्हारे पास आखिरी मौका है दुनिया के सामने अपनी बात साबित करने का कि सम्मोहन की वो नई तकनीक तुम्हारी खोज है, डॉक्टर दिनकर की नहीं। ठीक है ऑफिसर, मैं अपने बदले के लिए उन निर्दोष लोगों की जान से नहीं खेलूंगा। लेकिन बदले की आग में तुमने जुर्म का रास्ता अपनाया है डॉक्टर आरव। 2 लोगों के खून किए हैं तुमने, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।